Morning students, welcome back to Urban International School Education Standard 4 subject Max. Today I am explaining chapter number 9 halves and quarters worksheet. Okay, this is the worksheet I am explaining. You can solve this worksheet in your Max notebook. You can draw the sums and diagrams, okay, in your notebook with your own. So in this chapter you need a pencil, scale, and you can draw the figures very neatly. Okay, so now we start with the question number 1. Put tick in the given below boxes and figure which are equal parts. यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं ना, जैसे कि ये वाले सारे बॉक्सेस दिए हुए हैं, उसमें आपको टिक मार्क करना है और आपको बताना है कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है या नहीं. ओके, तो वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पे आपको 2 फिगर्स दिए हुए हैं, दिस वन इन दिस वन. तो इसमें आपको बताना है कि विच वन इज़ द ईयर डिवाइडेड इन अ इक्वल पार्ट. सो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 फिगर्स दिए हैं. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल पार्ट नहीं है. और इसमें देखो दोनों सेम है, तो येस ये क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है. तो इसमें मैं टिक मारूंगी, इसमें मैं क्या करूँगी, रॉन्ग करूँगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में सर्कल दिया है. सर्कल में भी देखो, यहाँ पे देखो, ये जो सेकंड वाला है, वो सेकंड वाले में आप देख सकते हो कि एक पार्ट क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड सेकंड पार्ट क्या है, छोटा है. इसमें जबकि देखेंगे कि दोनों इक्वल है, तो दिस वन इज़ द करेक्ट एंड दिस वन इज़ द रॉन्ग. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रेक्टेंगल शेप में दिया हुआ है, जिसमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. अब इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर देख सकते हो, तो ये अनइक्वल है और ये इक्वली डिवाइडेड है 3 पार्ट में, तो ये राइट है और ये क्या है, रॉन्ग है. ओके, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको यही दिया है, ये देखो अनइक्वल है. देखो एक पार्ट बड़ा है और बाकी के 2 पार्ट क्या है, स्मॉल है. सो ये है ना, इसमें क्या बोला गया है कि इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होना, तो ये वाला राइट है और ये वाला क्या है, रॉन्ग है. ये वाला फिगर क्या है, रॉन्ग है. सो इन द सेम वे इसमें भी आपको बताना है, स्क्वायर में जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए गए, इसमें आप देख सकते हो कि अनइक्वल है, जबकि इसमें क्या है, सारे ही पार्ट इक्वली डिवाइडेड हो. तो दिस वन इज़ द करेक्ट एंड दिस वन इज़ द रॉन्ग. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में भी स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इसमें आप जबकि देख सकते हो कि ये अनइक्वल है, क्योंकि इसमें 1 पोर्शन क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और बाकी के जो 3 पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और जबकि इसमें क्या है, वो इक्वली डिवाइडेड है. तो ये वाला करेक्ट और ये वाला क्या है, रॉन्ग है. ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, स्टेट विच फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन एंड ईच एंड राइट द फॉलोइंग फिगर्स. आपको यहाँ पे दिया गया है कि शेडेड पोर्शंस दिए गए हैं. आपको क्या करना है, शेडेड पोर्शंस के साथ कितने पोर्शन शेडेड है और टोटल कितना पोर्शन है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है. ओके, सो नाउ यहाँ पे फर्स्ट नंबर में 1 2 3 पोर्शन शेडेड है. कितने पोर्शन शेडेड है, 3 पोर्शन है, और टोटल कितने पार्ट है, 4. तो 3/4. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, 3/4. ओके, तो फर्स्ट नंबर का आंसर आप क्या लिखोगे, 3/4. इन द सेम वे यहाँ पे क्या दिया गया, 1 पोर्शन शेडेड है और टोटल कितने पार्ट है, तो हम आंसर लिखेंगे 1/4. एंड नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे ही पार्ट शेडेड है, टोटल 4 के 4, 1 2 3 4 के 4 पार्ट शेडेड, एंड टोटल नीचे कितने हैं, सो 4. तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर 4/4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4. ओके, टोटल 4 पार्ट्स है, जिसमें से कितने पार्ट शेडेड है, सो 2 पार्ट शेडेड है. कितने पार्ट शेडेड है, 2 पार्ट. तो आंसर क्या आएगा, 2/4. इस तरह से हम आंसर्स लिखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. देखो ये इक्वली डिवाइडेड है, 1 पार्ट शेडेड है और टोटल कितने पार्ट है, 2 पार्ट है. तो इसमें शेडेड कितने पार्ट है, 1. सो आंसर क्या आएगा, 1/2. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में कितने शेडेड है, 1 and 2. तो क्या आएगा, 2. और टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 and 4. तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2/4. ओके, आपको ये जो सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं ना, ये सारे डायग्राम्स आपको खुद ड्रॉ करने अपनी नोटबुक में. आपको वर्कशीट में से नहीं, अब आप 4th स्टैंडर्ड में हो तो आपको ये सारे डायग्राम्स खुद ही ड्रॉ करने अपने CWs में. ओके बच्चों,
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डू एज पर द इंस्ट्रक्शंस। आपको यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसको फॉलो करना है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है ड्रॉ लाइन्स इन अ 1/2 पार्ट ऑफ ईच फिगर्स। सो क्या करना है, ड्रॉ लाइन्स इन 1/2 पार्ट्स, यानी यहाँ पे हाफ में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 पार्ट को ऐसे शेडेड कर देंगे। देखो ये जो पार्ट है उसको मैंने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। ओके और बाकी पार्ट को, क्योंकि इसमें क्या बोला गया 1/2 पार्ट ऑफ ईच फिगर, यानी 1/2 पार्ट ऑफ ईच फिगर। ये पूरा फिगर क्या है, 1 फिगर है। इसमें से ये जो हाफ पार्ट का फिगर है ना उसको हम क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। ओके सो देखो इस तरह से मैंने शेडेड कर दिया। इसमें देखो सेकेंड वाले में मैं ये हाफ पार्ट शेडेड कर दूंगी, इसमें भी मैं इस तरह से ये हाफ पार्ट को क्या करूँगी, शेडेड कर दूँगी। तो ये सारे किस में हो जाएंगे डिवाइडेड, 1/2 में डिवाइडेड हो जाएंगे। ओके सो आपको भी इस तरह से क्या करना है, प्रॉपरली पहले अपनी नोटबुक में क्या करना है, इस तरह से डायग्राम बनाना है, ट्राइंगल का डायग्राम बनाना है, फिर इसको हाफ पार्ट को शेडेड करना है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ डॉट्स इन 2/4 ऑफ ईच डायग्राम। यहाँ पे देखो आपको लास्ट 4 दिया हुआ है, तो टोटल सारे डायग्राम में 4 पार्ट्स होंगे। आपको उसमें से 2 पार्ट्स में डॉट बनाने, इस तरह से डॉट बनाने। देखो मैंने ये 2 पार्ट्स में बनाए, फिर सेकेंड वाले फिगर में मैंने ये 2 फिगर्स में डॉट बनाए, फिर इस वाले में मैं इस तरह से डॉट्स बनाऊंगी। तो आपको इस तरह से क्या बनाए, ड्रॉ और डॉट्स। इसमें लाइन बनाने को बोला था तो आपको लाइन बनाना है। ओके और इसमें आपको क्या बनाना है, डॉट्स बनाना है। ओके कितने पार्ट में, 2/4। ये हमारा क्या है, न्यूमिरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, कितने पार्ट में आपको डॉट्स बनाना है, 2 पार्ट्स में, क्योंकि नीचे का तो टोटल पार्ट्स दिए हुए हैं ना, इस वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कलर 1/4 पार्ट ऑफ ईच फिगर। अब इसमें क्या करना है, कलर करना है। सो 1/4 पार्ट, टोटल 4 पार्ट है, उसमें से 1 पार्ट को हमें क्या करना है, कलर करना है। ओके सो नाउ मैं आप करके दिखाती हूँ। देखो जैसे कि 1 पार्ट, तो मैंने इसका 1 पार्ट कलर कर दिया, इसका 1 पार्ट इस तरह से प्रॉपरली कलर कर दिया, इसका 1 पार्ट इस तरह से प्रॉपरली कलर कर दिया। सो आपको इस तरह से पहले डायग्राम प्रिपेयर करना है अपने नोटबुक में एंड देन उसको कलर करना है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला गया, कलर 3/4 पार्ट ऑफ ईच फिगर। हमें 3/4 पार्ट, आपको फिगर में टोटल 4 पार्ट दिए जिसमें से 3 पार्ट को आपको क्या करना है, कलर करना है। ओके 3/4 पार्ट, तो देखो 3/4 पार्ट मतलब 3 पोर्शंस को हम क्या करेंगे, इक्वली इस तरह से कलर करेंगे। देखो मैंने इसमें कर दिया, इसमें भी अब मैं कर दूंगी इस तरह से। नाउ इसमें भी मैं 3 पार्ट कलर कर दूंगी। आपको प्रॉपरली अपने नोटबुक्स में करने हैं। ओके सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द हाफ पार्ट ऑफ ईच रेक्टेंगल इन अ 5 डिफरेंट वे। अब हमें क्या करना है, हाफ, क्या करना है, हाफ पार्ट। हाफ पार्ट का मतलब 1/2, यानी हमें फिगर को हाफ में डिवाइड करना है पर 5 डिफरेंट वे। देखो ये फर्स्ट हो गया, ओके ये सेकेंड हो गया, फिर नाउ हम सेकेंड हो गया, फिर हम क्या करेंगे इसको फिर से 4 इक्वल पार्ट में, ये थर्ड हो गया। ओके तो हमें इसे 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड करना है, फिर ये हो गया 4th। ओके नाउ इसमें हमें बोला गया है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके 4 इक्वल पार्ट्स में हमें इसे 5 डिफरेंट वे से डिवाइडेड करना है। सो मैंने आपको बताया ये सारे ही डायग्राम्स आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन प्रॉपरली पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर सारे आंसर सॉल्व करने पड़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ 1/4। अब इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर ड्रॉ 1/4 पार्ट ऑफ ईच रेक्टेंगल इन अ डिफरेंट वे। ओके सो मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 4 पार्ट्स करने, 1/4। ओके तो 1/4 करना है हमें, तो इस तरह से 1 2 3, इसमें से 1/4 पार्ट में 1 पार्ट को हम कलर कर देंगे, इसका भी 1/4 पार्ट करेंगे, फिर इसका भी करेंगे हम 1 2 3, तो 4 पार्ट। इस तरह से आपको क्या करना है, पहले देखो मैं प्रॉपरली करके दिखाती हूँ आपको। 1 2 3, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। अब 1 पार्ट को हम क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/4 बोला है। इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 2 3 एंड 4। ओके उसमें से हम 1 पार्ट को क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। ओके नाउ क्वेश्चन अब थर्ड डायग्राम में देखो 1 2 3। ओके सो इसमें हम आप क्या करेंगे, उसमें 1 2 3, तो जो भी लास्ट पार्ट है उसको हम डिवाइड कर लेंगे,
कलर्ड कर देंगे प्रॉपरली। सो इस तरह से आपको क्या करना है, बाकी के 2 डायग्राम खुद बनाने हैं अलग अलग डिफरेंट वे में। नाउ इधर अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि कलर हाफ द नंबर ऑफ अ शेडेड सून हियर द एग्जाम्पल। देखो आपको यहाँ पे देखो टोटल कितने बॉक्सेस दिए हैं इसको, रेक्टेंगल बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट दिए। इसमें से ऐसा बोला गया कि 8 के हाफ पार्ट को आपको शेडेड करना है। सो 8 का हाफ कितना होगा, 8 का हाफ कितना होगा तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो 8 का हाफ होगा 4। तो हम क्या करेंगे, 4 पार्ट को शेडेड किया है इन्होंने 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिया है, ये बाकी की जो 2 एग्जांपल्स है आपको खुद सॉल्व करने को बोला है। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, एक आपको खुद करना है। बॉल्स कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो टोटल आपको 18 बॉल्स दिए। सो 18 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 18 का हाफ करेंगे तो 9 होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 9 बॉल को शेडेड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो मैंने 9 बॉल को शेडेड कर दिए। आपको 9 बॉल को शेडेड करना है तो ये किस में हो जाएगा, हाफ में डिवाइडेड हो जाएगा। ओके, उसी तरह से ये जो फ्लावर है वो आपको खुद करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कलर 1/4 ऑफ द गिवन शेप। आपको 1/4 करना है। यहाँ पे 1/4 का मतलब आपको टोटल 4 पार्ट के डायग्राम्स दिए हुए हैं। आपको इसको क्या करना है, 1/4 पार्ट यानी 1 पोर्शन को कलर करना है। देखो इसको कलर कर दिया मैंने, फिर इसको 1 पोर्शन को, तो मैंने देखो 1 हाफ करना है ना, 1/4 करना है तो मैंने इसको कलर कर दिया, इसमें मैंने इसको कलर कर दी। तो इन द सेम वे आपको भी इस तरह से पहले डायग्राम प्रिपेयर करना है अपने नोटबुक में और उसको शेडेड करने हैं, 1 हाफ हो, क्वार्टर्स हो। ओके, आपको डिफरेंट वेज या डिज़ाइनिंग भी बनाने हैं इन दिस चैप्टर और इन दिस वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 9. I hope you understand this video. Draw very neat and clean in your maths notebook. Thank you.